अपनी सकी मामी को लेके भाग गया, इसमें कितनी हकीकत? वो सारी सच्चाई है। 2 साल वो पहले कमाई खाती रही है किसकी? मेरे मियाँ की। और मैं जब पीछे जाती थी उसको पकड़ा भी है 2-3 दफ़ा मैंने। तो फिर वो कहते हैं कि ये मेरी माँ है, मेरी बहन। पकड़ा कैसे आपने उसको? वो गंदी हालत में लेटे हुए थे। गंदी हालत में? हाँ जी। तो फिर मैं जब गई हूँ, मैंने जूता उतार के उनको पकड़ती थी छुपके के, मेरे पाँव की भी इनको आवाज़ ना आए। फिर जब मैं उसके पीछे गई, उसको पकड़ा है, फिर उसने कुरान पाक उठाया मेरे सामने कि मेरी ये माँ है, मेरी बहन है, लोग झूठ बोलते हैं। अपने मामू को गोलियां दे देता था और मामी के साथ सारी रात रंग रलियां मिलाता था। और फिर जब सुबह मेरे पास आया, मैंने उसके कपड़े अपने मियाँ के उठाए हैं और उस औरत के घर में गई हूँ, वो बुरश कर रही है दांतों वाला। मैं उसके मुंह के ऊपर शापर कपड़ों का मारा है। इस खसम को तूने सारी रात रखा है ना, बेगैरत औरत, इसके कपड़े भी तुम दो। मैं नाजरीन, मैं आपका मेज़बान इमरान भट्ट और आप देख रहे हैं आगाज़ न्यूज़। नाजरीन, मेरे साथ ये जो बहन फ्रेम में आपको बैठी नज़र आ रही है, इसका शोहर इसको और इसके 5 बच्चों को छोड़ के अपनी ही सकी मामी को लेके भाग गया। जी हाँ नाजरीन, अपनी सकी मामी को लेके भाग गया। भांजा अपनी मामी को लेके भाग गया। और इससे और बड़ी बात है कि मामी के साथ उसने निकाह कर लिया और मामी ने अपने पहले शोहर से तलाक भी नहीं ली, निकाह के ऊपर निकाह कर लिया। और अब वो दोनों भाग गए हैं इनको लावारिस छोड़ के। और ये अपने 5 बच्चों को लेके दर बदर धक्के खा रही है, ठोकरें खा रही है, मिन्नतें कर रही है लोगों की कि खुदारा मेरे बारे में कुछ सोचे, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरी मदद करें। जब बीवी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसने कुरान पे हाथ रख के कह दिया कि ये मेरी माँ जैसी है, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। और इस वीडियो में ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें आपको आज सुनने और देखने को मिलेंगी। और हमारी इस वीडियो को हर देखने और सुनने वाला ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी वीडियो हर घर में जाए और खुदारा ऐसी नौबत उन घरों में कभी ना आए। ये मेरी बहन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और अब कहाँ तक जा पहुँची है। अपना ही भांजा अपनी सकी मामी को लेके भाग गया, इसमें कितनी हकीकत? वो सारी सच्चाई है। 2 साल वो पहले कमाई खाती रही है किसकी? मेरे मियाँ की। और मैं जब पीछे जाती थी उसको पकड़ा भी है 2-3 दफ़ा मैंने। तो फिर वो कहते हैं कि ये मेरी माँ है, मेरी बहन। पकड़ा कैसे आपने उसको? वो गंदी हालत में लेटे हुए थे। गंदी हालत में? हाँ जी। तो फिर मैं जब गई हूँ, मैंने जूता उतार के उनको पकड़ती थी छुपके के, मेरे पाँव की भी इनको आवाज़ ना आए। तो फिर मैंने आपने छापा मारा, पकड़ लिया उनको कमरे में? मैंने गई, मैंने अपने मियाँ को बोला कि तुम ऐसे करो, बस करो, अब आ जाओ, बहुत बड़ी मेहरबानी, आपके घर भी अकेला है। कभी रात के 10 बज जाते थे उधर उसको, कभी 12, कभी 1 भी। और एक दिन तो वो पूरी रात ही उधर रहा है। फिर जब मैं उसके पीछे गई, उसको पकड़ा है, फिर उसने कुरान पाक उठाया मेरे सामने कि मेरी ये माँ है, मेरी बहन है, लोग झूठ बोलते हैं। मैं फिर भी चुप हो गई हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं 2 जानों के सरदार पे तो यकीन कर सकती हूँ ना, इंसान पे यकीन नहीं कर सकती। उसने जब उठाया है तो बात फैल गई, उसके घर बच्चा आने वाला था। किसके घर? उस औरत के, मेरे मियाँ का। और अपने मियाँ को वो नहीं, भांजे का बच्चा मामी के पेट में? हाँ जी। तो वो अपने मियाँ को, मुझे तब शक हुआ जब वो अपने मियाँ को ना गोलियां खिलाती है। मेरी बहन ठीक नहीं थी, मैं उसके घर थी, अपनी बहन के घर, साथ ही मेरी बहन का गांव में घर। नींद की गोलियां मेरे मियाँ लाता था और वो अपने मियाँ को चाय में डाल के दे देती थी और वो सो जाता था। और जब बंदा एक अच्छा खासा इंसान सोया हुआ है, सुबह उठते उसका बीपी कैसे लो हो जाता है और कैसे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर को मुझे बताया भी नहीं, जब मुझे तब पता चला जब उसको हमारे गांव के सरकारी हॉस्पिटल में उस मियाँ को लेके गए। मैं भी डॉक्टर के पास गई हूँ, इनसे बताया भी नहीं अभी तक, ये बात मैं आप भी शेयर कर रही हूँ। तो मैं जब गई हूँ उनके पास, मैंने उनसे पूछा, उसने कहा बाजी इसको कुछ भी नहीं है, इसको नींद की गोलियाँ खिलाई गई हैं। फिर वो सारी रात, फिर मैं सुबह, मेरा मियाँ मेरे पास आया, मैं भांजा अपने मामू को गोलियां दे देता था और मामी के साथ सारी रात रंग रलियां मिलाता था। और फिर जब सुबह मेरे पास आया, मैंने उसके कपड़े अपने मियाँ के उठाए हैं और उस औरत के घर में गई हूँ, वो बुरश कर रही है दांतों वाला। मैं उसके मुंह के ऊपर शापर कपड़ों का मारा है। इस खसम को तूने सारी रात रखा है ना, बेगैरत औरत, इसके कपड़े भी तुम दो। तो मैं जो आपने पकड़ लिया शोहर को, वो अपनी बीवी को नहीं पकड़ सका? वो पकड़ उसको नहीं पकड़ सका क्योंकि वो बेगैरत था, वो कमाई खाता था, पैसे खाता था। कब लेके भागा? ऐसा क्या हुआ उस दिन कि वो उसको लेके ही भाग गया मामी? वो पूरे गांव में जब उसका बच्चा आने वाला था, मैंने उसे कहा था जब ये तुम्हारा बच्चा पैदा होगा ना, बेगैरत तुम मान नहीं रहे हो, जब ये तुम्हारा बच्चा पैदा होगा ना, इसकी शक्ल भी मिलेगी, मैं इसके टेस्ट भी करवाऊंगी। फिर वो भाग गए पूरे गांव में। मैंने उस गली में ना, बाजार में, उस औरत का आ गया दुनिया में बच्चा आ गया, फिर वो फोत भी हो गया। इन्होंने फोत भी हो गया? हाँ, वो बच्चा भी फोत हो गया। कितनी देर बाद? वो 24 घंटे बाद उस बच्चे की फोत हो गई। सर्दी थी, लोग तो कहते हैं कि इन्होंने धुएं के साथ ना उस बच्चे की सांस बंद की है। तो कोई किस तरह कहता, कोई कैसा, लेकिन वो बच्चे की डेथ होगी। फिर ये भाग गए। भागने के बाद
जब दूसरा बच्चा डिलीवर हुआ है तब वो फिर बेटे नहीं करो, तब भी फिर वो मेरे बच्चा डिलीवर होने वाला था ना, मेरे इन्होंने 2.5 साल ये गैप रहे। 2.5 साल के बाद मेरे ससुर और सास देवर जो है ना बहुत ढूंढा है। मैंने भी इसको हर गांव में जहाँ जहाँ जो जाता था मुझे पता था, इसकी तस्वीर लेके मैं 2-2.5 साल भाई बहुत परेशान। बाप का तो बड़ा प्यार होता है औलाद के साथ, नहीं देख सकता। कभी आता है, कभी मिलने की ख्वाहिश की है, कभी फोन, उसने ख्वाहिश नहीं की, कभी उसने कॉल तक नहीं की। ठीक है, मामी है सारा कुछ। हाँ जी, अपने माँ बाप बहन भाइयों को भी उसने कभी कॉल नहीं किया। क्या ऐसा उस मामी में उसकी जो उसमें क्या है क्या नहीं है। मेरी बच्चियां अब तो कहती है कि हमारा बाप मर गया, पर किस दिया जिंदगी भी उसकी वजह से अपना कितनी भी सेल कर दी, लेकिन उसने मेरी क्या क्या सेल किया है? अपना गुर्दा भी सेल कर दिया। मैं गुर्दा बेच दिया है, किसकी खातर? के घर बनाया उसी मियाँ के खातर जो मुझे छोड़ के चला गया अपने बच्चों के लिए, कि 2.5 लाख रुपया कर्जा भी था। गुर्दा बेचा है घर बनाने के लिए, बच्चों की छत के लिए, जो कि जिम्मेदारी उनके बाप की थी वो आपने पूरी की। मैंने पूरी की। और जब गुर्दा बेचा वो आपके साथ था? हाँ नहीं, वो मेरे साथ नहीं, मैंने उसके बाद किया। और फिर मैंने उसका 2.5 लाख रुपया कर्जा भी उतारा है। काम जिधर कर रहा था ना उससे पैसे लेके उस आदमी से उसकी बहन की शादी की है। अब वो है कहाँ मामी के साथ? वो इधर है ललियानी रोड पे, पक्का वैली जो है ना गांव, उसी में है मलक अख्तर, उसी के पास वो रह रहा है। वो कहता जो आएगा मैं निपट लूंगा। वो औरत उसके घर का काम करती है और वो जो मेरा मियाँ है वो बाहर जानवरों का काम करता है उसका। आंधी वजह की मेरी मीडिया ते आंधी वजह है। वो मलक नु कुछ ना कोई अपने आप सोचना चाहिए कि वो मेरे ससुराल भी वो मलक गया है पैरवाई करने वास्ते कि वाकया औरत इसकी बीवी है या नहीं। वो वहाँ से भी मेरे देवरों जेठो सब ने कहा है कि ये इसकी बीवी नहीं है, हमारी भाभी और है, हमारी 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है, हमारी भाभी जवान है, वो रूल रही है, आप इसको नहीं रखो। उस मलक ने फिर भी उस पे एक्शन कोई नहीं लिया, अपनी काम की खातर नहीं लिया, लेकिन उसने मेरे बच्चों का कोई नहीं सोचा। ये कुरान का मुनकर है, मैं इसको कभी माफ नहीं करूँगी। मामी और भांजे को पनाह दी, मामी और भांजे को पनाह दी। उसने तलाक ली है अभी या नहीं? अपने उसने अदालत से कागज बनवाए हैं पैसे वैसे दे के, उसके मियाँ ने कभी भी उसको तलाक नहीं दी। वो अभी भी कहता है मैं उसको वापस लाना। आपको दे दी है तलाक? नहीं, मैंने भी तलाक नहीं ली। मैं उससे तलाक नहीं लूँगी, मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगी। मुझे मेरा खर्चा दे और मेरे बच्चे मुझे लिख के दे कि ये बच्चे इसके, मैं इसका कोई कल को ये शादी करे जो करे मैं इसका कोई तल्लक नहीं। ऊपर से मुझे धमकियाँ देता है कि तुम बच्चों की शादी नहीं कर सकती। मैं बच्चे दीवार कुचल के मैं बच्चे ले जाऊँगा। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हाँ जी, उसकी जिस औरत से मैंने किसी से ना उसकी बात करवाई थी, उसी की यानी कि बरादरी की, फिर हमने रिकॉर्ड मोबाइल कर लिया था, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। सारा जो भी वो जिंदगी का गुसर बसर कैसे हो रहा है? 5 बच्चे हैं। शुक्र मैं 5 बच्चे पाल रही हूँ, अपने घरों में लोगों का काम करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, उन्हीं लोगों के औरतों के लेडीज के कपड़े में ले आती हूँ, घर में बैठ के रात को कपड़े सिलाई करती हूँ, सुबह सारा दिन। इन हालात में सबसे करीबी खूनी रिश्ते होते हैं, चाचे मामे ताए रिश्तेदार साथ दे रहे हैं? कोई भी साथ नहीं मेरा दे रहा। पहले मेरे साथ सारे खुश थे, सारे मेरे भाई अल्लाह का शुक्र मेरे साथ बहुत हेल्प करते, मेरे भाई बहुत अमीर हैं, लेकिन है कि अब मेरे कोई नहीं करता। वो कहते अब नहीं करते, अल्लाह है सिर्फ। अब अल्लाह है और मैं। अच्छा, ये सबसे छोटा है? हाँ जी, ये सबसे छोटा। बेटा पापा किधर है? मोहम्मद बाबा किधर है? तेरा अबू किधर है? अब्बू किधर है आपके? नहीं पता अब्बू किधर है? 4 माह का था। अब्बू का प्यार नहीं मिला आपको? नहीं मिला अब्बू का प्यार आपको? पता है अब्बू का? नहीं पता। नाजरीन, मासूम बच्चा है, बाप अगर सर पे होता तो इसको पता होता कि बाप क्या होता है, और बाप पहले ही अपनी मामी को लेके रफू चक्कर हो गया, रंग रलियां मना रहा है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुसर बसर कर रहा है और इनको दुनिया के ऊपर धक्के खाने के लिए छोड़ गया। नाजरीन, खुदारा इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और बांजा अपनी मामी को लेके यहाँ से भाग ना जाए, कोई और मेरी बहन अपने बच्चों के साथ दर बदर ठोकरे ना खाए, कोई और मेरी बहन अपना गुर्दा ना बेचे। खुदारा ऐसे जालिम लोगों के खिलाफ हमारे कानून के इदारे बने हैं। मेरी बहन, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। नाजरीन, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान इमरान भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।